संपूर्ण देशवासियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। जिन महापुरुषों शहीदों की वजह से हमें आज़ादी प्राप्त हुई, उन महापुरुषों को नमन। तीसरा काम, जो आज़ादी 47 में मिली, वो आज़ादी हजारों साल तक बरकरार रहे। आज भी इस देश में अनेक अंदरूनी आपदाएं हैं और हमारे वर्तमान के छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज आदरणीय भाई सुरेश चहवानके जी, जो वर्तमान में इस देश में आज हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी विषय पर चर्चा करनी है कि इस देश में आज इतनी भयंकर कई समस्याएं हैं, जो देहादी हैं, जो देशद्रोही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़े बड़े माफिया हैं। अभी भाई सुरेश चौहानके जी एक बहुत बड़ी सीरीज चला रहे हैं कि डिजिटल इंटेलिजेंस, वो उन्होंने लिखा कि ये एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो मुझे लगता है कि इन जो इतनी भयंकर समस्याएं हैं, आज हम इस देश, हमारा क्या कर्तव्य है, आज हम अपना पसीना बहाकर, सिर्फ पसीना बहाकर इस आज़ादी को हजारों साल तक रख सकते हैं, नहीं तो हमें खून बहाना पड़ेगा। तो मैं आज लाखों करोड़ों लोग आज भारत में, पूरे विश्व में अभी इस सुदर्शन चैनल को देखते हैं, इसको मानते हैं। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि भाई सुरेश चहवानके जी, सुदर्शन चैनल आज इस पृथ्वी पर और अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन बहुत प्रखरता से, बहुत बहादुरी से, बहुत विद्वता से और बहुत ही पुरुषार्थ से अपनी जान को हथेली पर रखकर पिछले अनेक अनेक वर्षों से मैं उनको बहुत बारीकी से उनकी वीरता को देखता हूं कि किस प्रकार से वो देशद्रोही ताकतों के उनके बिल में जाकर, कहाँ हैदराबाद में जाकर ओबीसी को चैलेंज करते हैं। और तो मेरा आज संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है कि आज इस 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ को सिर्फ एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर, व्हाट्सएप पर एक दूसरे को तिरंगा भेजकर, सिर्फ अपनी वीरता और देश के प्रति अपना कर्तव्य की खानापूर्ति ना करें, तन मन धन से सुदर्शन चैनल को पूरी तरह से समर्थन करें, सपोर्ट करें, क्योंकि सुरेश भाई बहुत 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 बड़ी भारतीय संस्कृति के लिए एक युद्ध लड़ रहे हैं। भारत के सभी महापुरुषों का, जो पूरी भारतीय संस्कृति के अले का एक वीर इतनी अपनी पताका उठाए हुए हैं, अनेक तरह के झमेले ये झेल रहे हैं। किस प्रकार से यूपीएससी जिहाद हो, और ना जाने कितना मेवात का काम हो, और कितने अंतर्राष्ट्रीय संकट रहे। और मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं कि संपूर्ण देश में आज हजारों आश्रम चल रहे हैं। सुदर्शन चैनल भी उन आश्रम से कम नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े महापुरुष शंकराचार्य हैं। सुदर्शन चैनल भारत के पूरे वैदिक ज्ञान को, गीता को, महाभारत को, रामायण को, सभी महापुरुषों की संस्कृति को, भारत की माँ बहनें बेटियों की, गौ माता की रक्षा के लिए जो पूरे देश में एक विचार क्रांति कर रहे हैं, और ये विचार क्रांति सबसे आवश्यक है। सुरेश जी बहुत तर्क से, बहुत ही वैदिकता से और बहुत झुककर, बहुत नम्रता से, जिस प्रकार से अभी इन्होंने कुरान पर भी पूरा एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण की सीरीज चलाई, वो भी अपने आप में बहुत ही बहादुरी का काम है। मैं संपूर्ण भारत के लोगों से निवेदन करता हूं कि अपनी छोटी छोटी आहुति किसी ना किसी रूप में आज ही ये संकल्प लें। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम चैनल पर, सोनी टीवी पर इंडियन आइडियल, डांस इंडिया डांस और पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं।
मैंने देखा कि 10-10 करोड़ लोग उन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, पूरा देश उसमें खोया हुआ है। हम अपनी ये आज़ादी, ये आपकी खुशहाली, हमारी माँ बहन बेटियाँ इसी तरह सुरक्षित रहें, उस इतिहास के दिन को याद रख लें। अगर कोई मुगल, कोई नवाब किसी हवेली में किसी महिला को देख लेता था और उस हवेली की उस महिला को उसके बाप, उसके भाई और उसके बेटे के सामने से उठा के ले जाते थे, हम दांत पीसकर मुट्ठी बांध कर रह जाते थे। ये दिन दोबारा ना आए। इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इसको करोड़ों महापुरुष, जो बच्चे, हमारी बहनें, जो माताएं सुन रही हैं, जो लोग, अगर आप युद्ध नहीं कर सकते, आप बलिदान नहीं कर सकते, आप लड़ाई नहीं कर सकते, आप त्याग नहीं कर सकते, तो जो योद्धा युद्ध लड़ रहे हैं, हम उन योद्धाओं को पुष्ट कर सकते हैं, उनको सहयोग दे सकते हैं। और ऐसे ही हमारे भाई सुरेश चौहान के ये कार्य कर रहे हैं। तो मेरा संपूर्ण देश के वासियों से निवेदन है कि ये बहन बेटियों की आबरू, हमारी गौ माता बचेगी तो हमें सुदर्शन चैनल को अपना, आज अभी बीच में जो विरोधी लोग थे, उन्होंने सुदर्शन चैनल को एडवर्टाइजमेंट भी देना बंद कर दिया था। तो बहुत से आर्थिक संकट भी भाई सुरेश चौहान के को झेलने पड़ते हैं। क्या हम एक छोटा सा संकल्प नहीं ले सकते कि भाई पर कभी कोई ऐसी आपदा ना आए? बड़ी मुश्किल होती है इनको अपनी किस्तें देने में भी। तो आज मेरा संपूर्ण देशवासियों से, पूरे विश्ववासियों से निवेदन है कि हम तन मन धन से सुदर्शन चैनल को अपना सहयोग दें और पुनः भारत की आज़ादी हजारों साल तक ऐसे ही बरकरार रहेगी। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। हमें बहुत शुभ लक्षण दिख रहे हैं। मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज IIT से पास आउट हैं, बहुत जीनियस व्यक्ति हैं और पूरे विश्व में भारत से ज़्यादा इनका काम विदेशों में है। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पूरे विश्व में अपने हिंदुत्व की पताका महाराज जी ने फहरा रखी है। बहुत वैज्ञानिक तरीके से कि हिंदू किस प्रकार से आर्थिक रूप से, किस प्रकार से साइंटिफिक रूप से, हर तरह से जो महाराज, जो विदेशी लोग हमारी संस्कृति पर अटैक करते हैं, महाराज बहुत ही तर्क से, बहुत ही लॉजिक से और पुराने इतिहास के उन सब तर्कों से जो हमारे वेद में लिखा है, आज जो महाराज जी ने बात करी वो बहुत बड़े समुंदर जैसी, सागर जैसी बात करी है कि हम छोटे छोटे बौने उसमें बात ना करें, हम बटे नहीं, बहुत बड़ा दृष्टिकोण रखें। मेरा भाई सुरेश चौहान जी को, श्रद्धेय महाराज जी को बहुत बहुत चरणों में प्रणाम और हमारे बहुत ही भाई वैभव डांगे जी को, सबको प्रणाम। आप सभी श्रोताओं को प्रणाम, सभी देशवासियों को पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।